हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत में गूंजे इजराइल मुर्दाबाद के नारे। दिल्ली, यूपी और कश्मीर समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर इजराइल और फलस्तीन पर मौलाना का बेतुका बयान, पीएम नरेंद्र मोदी पर भी कर डाली टिप्पणी। बताएंगे क्या कहा। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, हेरोइन बरामद। साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं, अब भारत की तरफ आंख उठाना भी भारी पड़ सकता है, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत में गूंजे इजराइल मुर्दाबाद के नारे। दिल्ली, यूपी और कश्मीर समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट। बताते इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच भारत में भी इससे जुड़ी नारेबाजी होने लगी है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगे। ये नारेबाजी जुमे की नमाज के बाद हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां भी उठा रखी थी, जिन पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारों के अलावा धार्मिक नारे भी लिखे हुए थे। और इस नारेबाजी के बाद भारत में सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कश्मीर समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, गौरतलब है कि हमास द्वारा किए गए हमले के बाद से भारत ने लगातार अपना समर्थन इजराइल को दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद बयान जारी करते हुए कहा था कि इस दुख की घड़ी में भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। तो वहीं मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया था और उन्हें ताजा हालात के बारे में जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने इसके बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था और एक बार फिर अपना समर्थन इजराइल के प्रति जताया था। बता दें कि इजराइल और हमास का युद्ध और ज्यादा गंभीर हो गया है। वहीं इजराइल से जारी युद्ध के बीच हमास ने कहा कि गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से की गई भारी बमबारी में 13 बंधकों की मौत हो गई, जिनमें विदेशी भी शामिल है। हमास की सैन्य शाखा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटे में विभिन्न स्थानों पर 13 लोगों की जानें गई हैं। जो विदेशी मारे गए हैं वो किस देश के थे, इस बारे में पता नहीं चल पाया है। इस बारे में इजराइल की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कहा है कि दुनिया में जो घट रहा है वो सही नहीं है। आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। संघर्ष किसी के हित में नहीं है। मानवता का समाधान बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती है। ये सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें विश्व को वन अर्थ वन फैमिली के रूप में देखना होगा। इसी भाव से भारत ने अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। भारत क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का सामना कर रहा है। संसद सत्र चल रहा था, तभी आतंकी हमला किया गया था। 20 साल पहले हमारी संसद पर हमला हुआ था। अब तक आतंकी परिभाषा को लेकर आम सहमति नहीं बन पाना बहुत दुखद है। दुनिया की इस कमजोरी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। आतंक के खिलाफ एक साथ खड़े हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि संघर्ष से वाकई में किसी का भला नहीं होगा और ना ही कभी हुआ है, और मोदी जी के बात का आप दिल से समर्थन करते दोस्तों और मानते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिया, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर इजराइल और फलस्तीन पर मौलाना का बेतुका बयान, पीएम नरेंद्र मोदी पर भी कर डाली टिप्पणी। दरअसल इजराइल द्वारा लगातार फलस्तीन पर हमला जारी है। इस बीच मुंबई में जुम्मे की नमाज की तकरीर के दौरान मौलाना एजाज कश्मीरी ने भड़काऊ बयान दिया। मौलाना ने बयान देते हुए कहा कि इस्लाम के शेरों को मत छेड़ो वरना मिटते मिटते मिटा जाएंगे। बता दें कि मौलाना एजाज कश्मीरी इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुंबई के सुन्नी हांडीवाला मस्जिद के प्रमुख हैं। अपने भाषण में मौलाना ने कहा कि हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से टूट जाएं, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। बता दें कि मुंबई में आज जुम्मे की नमाज के बाद फलस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ ये संबोधन देखने को मिला। मौलाना ने अपने संबोधन में कहा कि बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमान का हक है। सभी धर्म के नबियों को हमें तस्लीम करना है। कौन किस धर्म में यकीन करता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारी पवित्र जमीन को अपवित्र करने का काम पिछले 70 साल से इजराइल कर रहा है। सबसे बड़ा आतंकी इजराइल है। वहाँ हमारे बच्चों को मार रहे हैं। हमारी मस्जिद में महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। फलस्तीनियों को किसी बात का डर नहीं है। मौत से बड़ा क्या होगा, डरना तो इजराइल को पड़ेगा। इजराइल के चमचों को डरना पड़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पर टिप्पणी कर डाली। उसने कहा कि हम अपने हुकूमत से अपील करते हैं कि वो काम मत करो जो गलत हो। हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कोई पैगाम ना दे कि लगे आप मुसलमान के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान के पीएम कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इजराइल के गुलाम बन गए हैं। अल्लाह इजराइल को नेस्तनाबूद कर दे। इजराइल से हमको सलामत रखे। ऐसे बयान दिए गए दोस्तों इस मौलाना के द्वारा। अब इस पर आपका क्या राय होगा कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, हेरोइन भारी मात्रा में बरामद। जी हां, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सजग एवं सतर्क जवानों ने पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। राजस्थान में बीएसएफ के जवानों ने 12 से 13 अक्टूबर की रात को श्री करणपुर सेक्टर श्री गंगानगर से लगी
भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इलाके की सर्च के दौरान सुरक्षा बलों को संदिग्ध हेरोइन के पैकेट और पाकिस्तानी ड्रोन मिले। जी हां, जानकारी के मुताबिक रात में जवानों को अचानक पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद जवान तत्काल हरकत में आ गए। उन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग शुरू कर दी। बाद में जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च के दौरान इलाके से एक पैकेट संदिग्ध हेरोइन एवं पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। जी हां, और ऐसे में अपने बीएसएफ के इन जवानों को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा दोस्तों, और कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन ने दोस्त नेपाल को लगाया बड़ा और तगड़ा वाला चूना। अरबों रुपए के प्लेन निकले कबाड़, अब बेचने की आ गई तैयारी। जी हां, चीन के साथ रिश्ते बढ़ा रहे नेपाल को ड्रैगन ने अरबों रुपए का चूना लगाया है। नेपाल एयरलाइंस अपने चीन से खरीदे प्लेन को बेचने जा रही है। इन विमानों को नेपाल ने चीन से 6.66 अरब नेपाली रुपए या 5 करोड़ डॉलर में खरीदा था। ये सभी चीनी यात्री विमान कबाड़ निकले और अब उनको रखना भी नेपाली एयरलाइंस के लिए भारी पड़ रहा है। नेपाल ने साल 2014 से 2018 के बीच 6 विमानों को खरीदा था, जिनमें से एक दुर्घटना का शिकार हो गया। ये विमान उड़ने की बजाय तब से एयरपोर्ट पर खड़े हैं और उनको रखने का भी पैसा देना पड़ रहा है। इन चीनी विमानों में 56 सीट वाले MA60 और 17 सीट वाले Y12E विमान शामिल है। चीन के इन विमानों को चालू हालत में रखना नेपाली एयरलाइंस के लिए बहुत बड़ा टास्क बन गया था, भारी पड़ रहा था, वो भी तब जब नेपाली एयरलाइंस कर्ज के तले दबी हुई है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां बड़ी खबर, हिंदू फोरम ने ट्रूडो से कर दी मांग, खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ हो कार्रवाई। पन्नू ने किया था हमास का समर्थन। जी हां दोस्तों, हिंदू फोरम ऑफ कनाडा ने हमास का खुलेआम समर्थन करने वाले आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में उसने कनाडा सहित G7 देशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों के खिलाफ धमकियां जारी की और इजराइल हमास के बीच जारी जंग में हमास का समर्थन किया। उसने पंजाब को आजाद कराने के लिए हमास की तरह हमले की धमकी दी। दुनिया भर के लोगों ने सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के बयानों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके बाद कनाडा के हिंदू समुदायों ने ट्रूडो सरकार से तुरंत एक्शन लेने का अनुरोध किया। गुरुवार को कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लेबलॉन्ग को संबोधित एक ईमेल में हिंदू फोरम ऑफ कनाडा ने पन्नू के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया था। खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जाने वाला पन्नू G7 देशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों को बंद कराने की खुलेआम धमकी दे चुका है, जिसमें कनाडा भी शामिल है। हिंदू फोरम ऑफ कनाडा ने कहा है कि ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम कनाडा सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि हम अपने समुदायों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं और इस तरह के घृणित वीडियो और भाषण नफरत और हिंसा को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कहा है कि कनाडा में हिंदू समुदाय के भीतर डर पैदा हो गया है, इसीलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल से 212 भारतीयों को लेकर पहला विशेष विमान हुआ रवाना। छात्रों ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। जी हाँ, हमास ने शनिवार सुबह इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद से अब तक दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। हमले में अब तक दोनों पक्षों के करीब 3000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इस बीच इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया हुआ है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत के लिए रवाना हुए 2 भारतीय छात्रों ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। इजराइल में फंसे विशेष ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ सब कुछ डरावना बहुत हो चुका है, हम घर जाने वाले हैं, हमें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद। इसके अलावा तेल अवीव विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हर्ष ने भी कहा कि अब राहत मिल रही है। हमें खुशी है कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया, जिसके माध्यम से हम अपने घर पहुंच सकेंगे। सरकार सहायता कर रही है। माता पिता यहाँ की स्थिति के कारण अधिक चिंतित है, हालांकि अब मुझे घर देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अब भारत 2014 के बाद से वाकई में इतना एडवांस हो चुका है कि वो दुश्मनों की हालत खराब कर सकता है और भारत अपने नागरिकों को किसी भी आग से बाहर निकाल सकता है, इतनी ताकत अब भारत रखता है, तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलेगा दोस्तों। और क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसकी होगी जीत और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे? बहरहाल दोस्तों, ये देवी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से और भी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का